इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। मोती झील और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के बाद अब भू माफियाओं की नजर सामाजिक संस्था से जुड़ी जमीनों पर है। इस कड़ी में मोतिहारी से एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यह मामला इतना गंभीर है कि शहर में बड़े पैमाने पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन सकती है, क्योंकि यह जिले के लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। कानून और ताकत दोनों तरह की लड़ाई लड़ने के लिए अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी पूरी तरह तैयार है। इसके ओहदेदारान, इसके मेंबरान और तमाम मुसलमान पूर्वी चंपारण के पूरी तरह से तैयार हैं। अपने बदन का आखिरी कतरा खून का बहा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन उसकी किसी को नहीं जाएगी और कोई फर्जीवाड़ा काम नहीं आएगा। किसी ने इस तरह का हरकत किया है तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, अंजुमन की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो उनको तो हम कभी जाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। बताया जा रहा है कि बिहार के सबसे बड़े और सबसे पुराने मुस्लिम इदारों में से एक अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी को दान की गई एक प्रॉपर्टी को भू माफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर उस पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर समय रहते तुरंत एक्शन नहीं लिया गया और इसकी जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो शहर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। दरअसल पूर्वी चंपारण में मुसलमानों की सबसे पुरानी सामाजिक संस्था अंजुमन इस्लामिया के अधीन वक्फ की गई संपत्तियों में से एक हॉस्पिटल रोड मोतिहारी स्थित खान बहादुर मुसाफिर खाना है। यह मुसाफिर खाना सन 1940 में समाज के हर तबके के वैसे गरीब और असहाय लोगों को ठहरने के लिए बनाया गया था जो हॉस्पिटल में अपने मरीजों का इलाज कराने आया करते हैं। मुसाफिर खाना के मुख्य दरवाजे पर इसके स्थापित किए जाने की तारीख और अन्य जानकारियां आज भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त जो है अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के अंडर कस्टडी जो ये चलता है मुसाफिर खाना, वहाँ पे हम हैं। ये आप उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें आपको ये नज़र आएगा कि जो तारीख़ है 1940 में जो है यह इदारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था और तब से जो है फलाही के कामों में इस इदारे को शामिल किया जाता रहा। लेकिन अब ये बड़ी ख़बर है कि अब ये इस इदारे पे जो है बुरी नज़र कुछ लोगों की पड़ी है और ये बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है। लगभग 4.5 कट्ठा रकबा में अवस्थित इस मुसाफिर खाने के जरिए आज भी आम लोगों की भलाई का काम किया जाता है। अंजुमन की इस प्रॉपर्टी में लगभग 35 से ज़्यादा दुकानें हैं जिन्हें समाज के हिंदू मुस्लिम हर तबके के ज़रूरतमंद लोगों को व्यवसाय करने के लिए दिया गया है। दुकान के किराए से जो रकम वसूल की जाती है उससे ज़िले भर के गरीब और असहाय लोगों की मदद की जाती है। वहाँ पर तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मुसाफिर खाना है, वहाँ लोग रहते हैं। यहाँ तक कि मेरी दुकान भी थी वहाँ पर, हमारे भाई लोग किए हुए थे। बहुत दिनों तक दुकान चलती थी और अंजुमन वाले उसका रेंट लेते थे और वो वक्फ की ज़मीन है और जो है उसको किसी को बेचने का राइट नहीं है। पता नहीं किसने बेच दिया, किसने ख़रीद लिया। जो भी ख़रीदा होगा गलत ख़रीदा होगा। लेकिन गरीब और असहाय लोगों की भलाई के लिए दान की गई इस प्रॉपर्टी को अब भू माफियाओं द्वारा हड़पने की साजिश चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कागजात में छेड़छाड़ कर और दानकर्ता के गलत वारिस को खड़ा कर इस मुसाफिर खाना की लगभग आधी जमीन को लिखवा लिया गया है। इस संबंध में अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी द्वारा जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को एक आवेदन दिया गया है। 6 अगस्त 2024 को डीएम को दिए आवेदन में अंजुमन ने यह कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने सन 1940 से अवस्थित व स्थापित अंजुमन इस्लामिया का मकान मुसाफिर खाना और उसमें अवस्थित दुकान दान की गई जायदाद है, जिस पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा आम आवाम के सहयोग से आम पब्लिक वेलफेयर के लिए पक्का मकान छतदार सन 1940 ईस्वी को स्थापित किया गया, जिसमें मुसाफिर खाना व दुकानें भी हैं जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा स्थानीय दुकानदारों को मासिक किराए पर दिया गया है। अंजुमन ने कहा है कि इसी मकान के निस्बत जमाबंदी पंजी में पूर्व से ही किए गए हेर फेर को आधार मानकर भू माफिया के लोगों ने गलत मजमून व गलत तफसील दर्ज कर 6 प्रश्नगत दस्तावेज खड़ा कर दिया है, जिसे लिखने वाले का और न लिखाने वाले का दस्तावेज में शामिल एराजी पर कभी दखल कब्जा था, न है और न हो सकता है। मामला उजागर होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग किसी भी कीमत पर अंजुमन की इस जायदाद को भू माफियाओं को नहीं होने देने की बात कह रहे हैं।
वहीं कुछ लोग अंजुमन के प्रति भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अंजुमन को पहले ही इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। अंजुमन की सरजमीन है, सरजमीन शुरू से आ रही है, अंजुमन के मातहत थी, बगैर अंजुमन के कंसेप्ट पे लिए हुए कैसे रजिस्ट्री करा लिया गया, ये समझ से बाहर कीजिए। अगर जिसने भी किया वो गलत किया है, हाँ उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसकी स्पेशली इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरे हमारे मोतिहारी क्या पूरे चंपारण में इस बात का चर्चा है कि अंजुमन की ये जो प्रॉपर्टी थी, जो मुसाफिर खाना था, जो गरीबों लोग आकर वहाँ रुकते थे, ठहरते थे, आज उस प्रॉपर्टी को इन लोग ने जो भी बेचा है इस पर कम से कम कार्रवाई हो और जो भी हमारे इस इदारा से जितने भी जो मेंबरान हैं, जो भी बड़े मेंबरान हैं, उनको इस पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कुछ भू माफियाओं का जो नज़र है अब अंजुमन की प्रॉपर्टी पे हो गई है। वो लोग हर सूरत में इसको हथियाना चाहते हैं। कुछ हमारे ही बीच के लोग मिले हुए हैं। प्रशासन भी हमारी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही करके जितने भी वक्फ की जो ज़मीन है इस पे भू माफियाओं का बहुत तगड़ा ये हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए प्रशासन और एसपी साहब से भी इसके लिए पूरा पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। हालांकि अंजुमन से जुड़े लोगों का कहना है कि मामले को लेकर डीएम को पहले ही सूचित किया गया था कि कुछ लोग गलत करने की फिराक में हैं। खबर जब मिली तो 2/7 को एक दरखास्त कमेटी से एक कमेटी बनी कि डीएम से मिला जाए। 2/7/2024 को हम लोग डीएम साहब से मिले, एक दरखास्त दिया कि कुछ भू माफिया जो है मुसाफिर खाना को लिखाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर डीएम से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वे रजिस्ट्री नहीं रोक सकते, पर उन्होंने दाखिल खारिज पर रोक लगाते हुए जांच की बात कही है। अंजुमन इस्लामिया की जो प्रॉपर्टी है 1940 से वो एस्टेब्लिश्ड है और उस पर हर समाज के लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। ये खबर आई है कि उसको गलत ढंग से रजिस्ट्री करा ली गई है और उस पर अब कब्जा करने की बात कही जा रही है। कल कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें बोला है कि एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है जो कि अंजुमन इस्लामिया की उन्होंने बताया है, और उसकी रजिस्ट्री पे उन्होंने जो उसको दाखिल खारिज पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया है। तो हमने उसकी आपत्ति को ले लिया है। हम दाखिल खारिज तभी होगा जब सुनवाई हो जाएगी। सर, आज हमने अंजुमन इस्लामिया के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की। उन लोगों का कहना है कि वो 1 महीना पहले भी आपके पास आवेदन लेकर के आए थे और उन्हें अंदेशा था कि इसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की साजिश चल रही है। किसी भी रजिस्ट्री पे रोक लगाने का पावर किसी के पास में नहीं है। हम लोग केवल दाखिल खारिज पे रोक लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें दाखिल खारिज और पे रोक लगाने के लिए बोला है, उसकी आपत्ति हम लोग लेंगे और उसके बाद ही हम सुनवाई करेंगे। एक इसमें मामला ये आया है कि सर वो 2 पेपर हैं कि 1948 से लेकर 2021 तक एक आदमी के नाम से जमाबंदी थी। बाद में अब लेटेस्ट जो निकाला उसको जा रहा है ऑनलाइन, तो उसमें 2 आदमी का नाम आ रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा तरीके से जो है नाम बाद में ऐड किया गया है। तो इस पर जो है क्या कहना सर? जो उन्होंने आवेदन दिया है उस पर हम लोगों ने जांच करवा लेंगे। जांच करवा के जो उसमें निर्णय निकलेगा उसके हम कार्रवाई करेंगे। वहीं डीएम ने जिले में अवैध तरीके से अतिक्रमण और कब्जा करने वालों को सख्त हिदायत भी दी। जिला पदाधिकारी के अनुसार ऐसा करने वाले यह जान लें कि समय के साथ उनकी सारी चालबाजियों पर एक न एक दिन प्रशासन का बुलडोजर चलना निश्चित है। जितना भी अतिक्रमण शहर के अंदर हुआ है, हो रहा है, और उसको जो आप बता रहे हैं जिस तरह के लोग कब्जा करते हैं वो सभी तोड़ी जाती हैं और टूट भी रही हैं। बड़े बड़े घर तोड़े गए हैं। लगभग 100 एकड़ के आसपास की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करा के केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। और भी अभी 25 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करी है मेडिकल कॉलेज के लिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने हवाई अड्डे की ज़मीन है उसको भी, उसमें भी जो जमाबंदी थी वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ज़मीन इस तरह की हम लोगों ने निकाली है जाके पूर्व के समय में जिसमें गलत जमाबंदी खुल गई थी, उनको हमने कैंसिल कराया। और जितने भी जो अवैध जमाबंदियाँ हैं वो सभी एक ना एक करके सभी को कैंसिल किया जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस मामले में हमने मुसाफिर खाना के असली दानकर्ता के वारिसों से भी फोन पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसाफिर खाना की जमीन उनके पूर्वजों ने ही मोतिहारी अंजुमन को लोगों की भलाई के लिए दान की है। यह गलत लोग हैं जो उसे फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार में भू माफियाओं की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि वे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी जमीनों को भी हड़पना चाहते हैं? वैचारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो एक ऐसी संस्था या उसकी प्रॉपर्टी जिससे समाज के हिंदू मुस्लिम हर तबके के आम गरीब और असहाय लोगों की भलाई का काम किया जाता है, वैसी संपत्ति हड़पने की साजिश भला कोई कैसे कर सकता है? सवाल तो यह भी है कि कथित तौर पर खुद को जायदाद का वारिस बताने वाले ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकत कर
चंद पैसों के लिए दान की हुई प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और पूरे समाज में खूना खतरे की नौबत ला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन भू माफियाओं को सह देने वाले जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, क्या उनकी भूमिका की जांच कर उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?